और अब बात कर लेते हैं शेयर मार्केट अपडेट की। अमेरिका में डाउ मार्केट में मंदी, यूएस में नेस्डैक और एसएमपी में कमी, यूरोप की जीडीपी बढ़ने की संभावना। और साथ ही क्या कुछ रुख मार्केट का होगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। अक्सर आपने देखा भारत 24 आपको मार्केट से भी अपडेट करता है, किस तरीके से उतार चढ़ाव की स्थिति मार्केट में है। अगर हम बात करें यूरोप की, तो वहां की जीडीपी बढ़ने की संभावना, यूएस में नेस्डैक और एसएमपी में भी कमी। आकाश जिंदल जी इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत आपका भारत 24 पर। लेकिन इन सब पॉइंट्स के बीच में चांदी की छलांग को आप कैसे देखते हैं? 1 लाख से सीधा 2 लाख की जो छलांग चांदी ने मारी है। देखिए, चांदी में क्या है, जैसे गोल्ड है वैसे ही चांदी हेजिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में कहीं ना कहीं स्लो डाउन है, ग्लोबल मार्केट्स में कहीं ना कहीं घबराहट है, और एक्चुअल वर्ड यूज करूं तो डिस्ट्रस्ट है। जब डिस्ट्रस्ट होता है तो ऐसे सेफ हेवन एसेट्स की वैल्यू जो है हमेशा बढ़ जाती है। वही चीज चांदी के साथ हो रही है। साथ ही साथ चांदी का इंडस्ट्रियल यूजेज भी होता है कुछ हद तक, तो वो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। कुछ स्पेकुलेटिव कंटेंट भी आ गया है बीच में, बट ओवरऑल चांदी और सोना दोनों में तेजी बरकरार रहेगी। कारण क्या है? सेफ एसेट हेवन बाइंग, हेज के लिए बाइंग, और साथ ही साथ ग्लोबल इक्विटीज के ऊपर कॉन्फिडेंस उतना नहीं बन रहा है लोगों का, क्योंकि आपस में ट्रेड टैरिफ्स को लेके इशू है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को इशू है, अमेरिका की जो नई सिचुएशन अभी वेनेजुएला के साथ डेवलप हो रही है उसको लेके क्वेश्चन मार्क है। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप साहब मागा को लेके जो बातचीत करने वाले हैं उसमें क्या होगा, क्या अब मागा बाकी देशों के साथ हाथ मिला के रखा जाएगा या टैरिफ की नीति को आगे बढ़ाया जाएगा, वो चीज देखने वाली है। तो आई थिंक बहुत से क्वेश्चंस हैं ग्लोबल मार्केट में जो आंसर करने हैं, तो उसके चलते हुए क्योंकि ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटी है, तो ग्लोबल इक्विटीज और ग्लोबल रियल एस्टेट और ग्लोबल कमोडिटीज में उस तरह की तेजी नहीं है। तो ऐसे में चांदी और सोने का बढ़ने का रीजन बढ़ जाता है। और ग्लोबल मार्केट्स में सर्टेनिटी एज एन इकोनॉमिस्ट में कहूं अभी भी आती हुई नहीं दिख रही है, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर लगातार चल रही है, इंटेंस होती जा रही है, और अब पूरे यूरोप की इकोनॉमी पे भी रशिया यूक्रेन वॉर एक काले साई की तरह मंडरा रही है। साथ ही साथ अमेरिका की जो ये एडवेंचर था ये टैरिफ का, अब 10 महीने बाद क्लियर है कि वो एक नो विन गेम रहा है। ना यूएस का फायदा हुआ है, ना किसी और कंट्री को फायदा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ऐसे में गोल्ड और सिल्वर दोनों में फोकस आ जाता है। आज ही देख लीजिए, आज डाउ भी डाउन है, S&P 500 भी डाउन है, नेस्डेक भी डाउन है। एआई को लेके सवाल खड़े हो रहे हैं यूएस में। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल इकोनॉमी को लेके, हालांकि यूएस ने बार बार रेट्स ऑफ इंटरेस्ट कम किए हैं, चाहे इकोनॉमी डिजर्व करती थी, चाहे इकोनॉमी उनको ऑब्जॉर्व कर सकती थी या नहीं, बट उसके बावजूद भी इकोनॉमी में पिकअप और टेक ऑफ नहीं दिख रहा। क्रिसमस सेल जो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है यूरोप और यूएस में, उस तरह की बाइंग, उस तरह की रैम्पेंट बाइंग जिस तरह की होनी चाहिए थी, वो हमें नहीं दिख रही। कंज्यूमरिज्म की बात करें, कंज्यूमरिज्म जैसे हम यूरोप और अमेरिका में देखते हैं, खासकर यूएस में, वो चीज नहीं दिख रही। लेवरेज्ड बाइंग जो है इंडिविजुअल्स की, वो भी उस तरीके से नहीं दिख रही। तो कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी, रिस्क सब जगह दिखाई दे रहा है, ना सिर्फ कॉर्पोरेट्स को लेके बल्कि इंडिविजुअल्स के कंजम्पशन बिहेवियर में लेके भी कहीं ना कहीं रिस्क जो है अपेरेंटली दिख रहा है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है सेफ हेवन एसेट्स की तरफ लोगों का रुझान ज्यादा जाता है। बट ओवरऑल हिंदुस्तान की इकोनॉमी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की सरकार के अंडर काफी अच्छी चल रही है, और उसका इम्पैक्ट भी हिंदुस्तान में पॉजिटिव हमें रियल एस्टेट पे देखने को मिल रहा है। जी, बहुत शुक्रिया सर आपका पूरी जानकारी के लिए।